अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद दी पास्ट पेपर्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में कह रहा है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो बहुत इजी है। आप क्या करोगे, पहले आप पहले एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का। 2x और 5x है ना, तो 2, ये x बच गया। और अगर हम ले 5, तो ये x, ये भी x, और अब x ले लो आप। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो डिनोमिनेटर आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 × 5 × x, यानी 10x। 10x आ गया। ठीक है, अब 2 5 10 होता है, तो 2x × 5 क्या होता है? 10x, तो 1 × 5 हो जाएगा। माइनस 5x × 2 होता है 10x, तो 2 × 2 हो जाएगा 2। ये हो गया 3/10x। ठीक है, 3/10x। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है आपसे अगेन, इसमें इसमें भी एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर x × x + 3, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो x + 3 से, +7x। ठीक है, तो ये हो गया 4x + 12 +7x अपॉन x × x + 3। ठीक है, तो 4 + 7 क्या होता है? 11x। 11x + 12 और x × x + 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनल फॉर पार्ट टू। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी टाइप वही है, एक्सप्रेस है सिंगल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कह रहा है सिंप्लीफाई, तो ये आप खुद कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है सिंप्लीफाई, q² - 1 है अपॉन 2q² - 3q + 1। ठीक है, अब देखो हम किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम बात करें न्यूमिनेटर की, तो न्यूमिनेटर है q² - 1। ठीक है, अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगा दूं तो फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये है a² - b²। ठीक है, ये बन रहा है इक्वल टू a² - b², है ना। और हमें पता है कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी हो a² - b², तो वो बराबर होती है a + b × a - b। तो लाइक वाइज ये हो जाएगा मेरे पास q - 1 × q + 1, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर। अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, तो अगर मैं 2q² को -3q + 1 को मिडल टर्म से सॉल्व करूँ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2q² -2q -2q प्लस, सॉरी, -2q -q +1। 2q, q - 1 -q - 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है? ये क्या बन गया? 2q - 1 × q - 1। तो ये आपका आंसर आ रहा है मिडिल टर्म का। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, आपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया q - 1 × q + 1 में, और आपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया 2q - 1 × q - 1। इससे क्या हुआ? ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा? q + 1 अपॉन 2q - 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हम वी हैव टू टेक वी हैव टू लाइक रिमेंबर दिस आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है ना, a² - b² = a + b × a - b, और बाकी भी जो पढ़ी हैं वो सब आपको याद रखनी होती है वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे मौके पे काम आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसे ही सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है सॉल्व द इनक्वालिटी।
तो ये 3 - 2x है, इज ग्रेटर देन 5। तो 3 को उधर भेज दो, तो ये हो गया -2x इज ग्रेटर देन 5 - 3। 5 - 3 क्या हो गया, 2। ठीक है। अब देखो, आपने देखा भाई कि इनक्वालिटी में क्या होता है, आपको पता है यार, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर इनक्वालिटी वाला, कि अगर इनक्वालिटी में वेरिएबल के साथ कोई ऐसी टर्म हो, नेगेटिव टर्म हो, और उसको अगर हम उस तरफ भेजें, तो क्या होता है, ये साइन अपनी जो, इसका जो मुंह है ना, घूम जाता है। मतलब अगर मैं -2 को उधर भेजूं, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2/-2 ना। और क्योंकि -2 इधर आ गया, तो मैं इस साइन का मुंह भी मोड़ दूंगा इस तरह। ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -1। x इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, ये भी टाइप हमने कर ली है, सही है। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं उसको एक बार। ठीक है, ये कह रहा है एक्सप्रेस अ सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप खुद देखो भाई, मेरे पास डिनोमिनेटर में x - 4 स्क्वायर भी है और x - 4 है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, x - 4 स्क्वायर कॉमा x - 4, तो ये चला गया। ये मेरा यहाँ क्या बचा, यहाँ पर, यहाँ बचा x - 4 और यहाँ बचा 1। दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे x - 4 से, यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, इसका जो आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या बन गया डिनोमिनेटर, x - 4 इंटू x - 4, यानी x - 4 की पावर स्क्वायर। ठीक है, x - 4 की पावर स्क्वायर, सही है। अब देखो, अगर हम बात करें इस डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पर तो ये पूरा मौजूद है। तो x - 4 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आएगा। तो सेम काम हम विद न्यूमरेटर करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, तो ऊपर x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय x - 4 टू मेक इट दिस। और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है x - 4 से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 से। तो ये हो जाएगा x - 2 इंटू x - 4। ठीक है, तो ये हो गया x -2 2x प्लस 8/x - 4 का स्क्वायर। और ये हो गया 1 - 2 क्या होता है, -x हो गया, +8/x - 4 की पावर स्क्वायर। इस तरह आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इन अ सिंगल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, बाकी इसमें भी सेम काम करना है जो ऊपर किया हमने, कि इसको आप कन्वर्ट कर दोगे y - 3 में और y +3 में। ठीक है, और बाकी इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरह इसको फैक्टराइज कर दोगे, और फिर कैंसिलेशन होएगी, और इस तरह ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फैक्टराइज दिस 9 - 25x स्क्वायर। फैक्टराइज करना है, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं 9 - 25x को स्क्वायर को 9 को, मुझे बताओ 9 किसके बराबर है, 9 बराबर होता है 3 स्क्वायर के ना। तो यहाँ लिख दो 3 स्क्वायर। और 25 बराबर होता है 5 स्क्वायर के, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर -5x द होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, तो आप खुद चेक कर रहे हो, ये बन गया मेरे पास a और ये रहा b। तो ये हो गया a² - b² की तरह बन रहा है ये, चेक कर रहे हो आप। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ऑब्वियसली बराबर होगा फिर a + b यानी 3 + 5x इंटू a - b यानी 3 - 5x। इस तरह आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब इसको करना है फैक्टराइज, किस तरह करेंगे, 8p(x) + 6qy -3qx -16py। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको अगर हमें वो करना है, तो आप एक काम करो, इसमें से अगर हम, आप पहले तो
जो पी है ना, पी वाले जो पीज है, जिसमें पी टर्म है, पी वेरिएबल है, उसको साथ लिया तो ये हो जाएगा 8p(x) माइनस 16p(y) प्लस 6qy माइनस 3qx। अब इससे आप कॉमन निकाल लो 8 और p, तो ये बचा क्या, x माइनस 2y, और यहाँ से कॉमन निकाल लो 3q। क्या बचा, 2, 2 और 2 एंड y। ठीक है, और यहाँ बचा खाली x। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपके पास जो है ब्रैकेट सेम नहीं हो रहे। ठीक है, x माइनस 2y हो रहा है, यहाँ पे 2y माइनस एक्स है, मतलब x प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पे 2y माइनस है, यहाँ पे 2y प्लस है। ठीक है, तो ऐसे मौके में हम क्या करेंगे, हम टू मेक द ब्रैकेट्स सेम सिमिलर, हम जो हैं क्या करेंगे, हम इस स्टार्टिंग में माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -8 कॉमन ले लिया आपने। अब बजाय आप सिर्फ 8p कॉमन लेने के, आप -8p कॉमन ले लो, तो ये हो गया -8p, और ऑब्वियसली इसकी वजह से ये क्या हो गया, -x, और ये हो गया मेरे पास +2y। ठीक है, सिमिलरली ये वैसे ही रहेगा, ये 3 आप कॉमन ले लो यहाँ से, क्या हो गया यहाँ पर, 2y, 2y माइनस माइनस x। ठीक है, तो अब चेक कर रहे हो आप कि अब ब्रैकेट सेम हो गए हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में 2y माइनस एक्स है, +2y और -x। सही है, नाउ वी कैन फैक्टोराइज। तो अभी क्या हो गया मेरे पास, -8p प्लस 3q ब्रैकेट 2y माइनस एक्स, या आप इस तरह लिख लिख लो, कोई मसला नहीं है। अपना 3q -8p 2y माइनस एक्स, ये आपका आंसर है फॉर पार्ट बी। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, जो सिंप्लीफाई वाला है खुद कर लेना सॉल्व। ठीक है, ये एक और आ गया फैक्टराइज वाला, तो फैक्टराइज करना है इसको, किस तरह करेंगे, एक्स कॉमन ले लो और 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, और एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया 2x² बचा, -5y बचा। ठीक है, ये आपका आंसर है, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास क्या है, 9a² माइनस b²। तो 9 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर a²। 3 स्क्वायर a² को वी कैन राइट इट इन दिस वे, 3a² है ना, तो ये क्या हो गया, 3a² माइनस b²। ठीक है, तो आप खुद चेक करो, ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया सिमिलर टू a² माइनस b²। तो हमें क्या करना है, इसको खोलना है, फैक्टराइज करना है ना, तो फैक्टराइज करने के लिए हम खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3a+b इंटू 3a-b। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 2। ठीक है, इसमें फैक्टराइज करना है, कर लेना। सही है, इवेल्युएट हम चैप्टर नहीं है हमारा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो सवाल, कह रहा है सिंप्लीफाई 3a² अपॉन 10bc डिवाइड बाय 9a अपॉन 5b² इंटू सी। अब हमें पता है यार, जब भी हम डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टू सॉल्व इट हम यहाँ पे लगाएंगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, उसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। मतलब इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। सही है,
तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 5b² c अपॉन 9 है। ठीक है। अब इसको आप मैं क्रॉस कैंसिल कर दो चीज़ों को, क्रॉस कैंसिल कर दो। यहाँ पर ए कैंसिल हो रहा है इससे, यहाँ ए एक, यहाँ एक बचा ए। ठीक है। और यहाँ पर 3 कैंसिल हो रहा है, 3 मतलब 3, 3 3 9। ठीक है। और यहाँ पर 5 कैंसिल हो रहा है 10 से, और बी कैंसिल हो रहा है इस बी से, यहाँ एक बी बचा, और सी कैंसिल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा हमारे पास, 3 कैंसिल हो गया था तो 1 बचा, 1, और एक ए बचा, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो 5 भी कट गया, और b² एक, बी एक बचा है, और सी कट गया। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास सिर्फ 2 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा है, 3। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इंटू बी क्या होता है, ए बी, और नीचे आ गया 6, तो ए बी अपॉन 6 इसका आंसर है। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिंप्लीफाई h - k अपॉन 5h - k। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, h - k अपॉन 5 कॉमन ले लिया, h - k इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/5। ठीक है। अब कह रहे हैं फैक्टराइज 9m² - 4n²। तो 9 होता है बराबर 3² के, और 4 होता है बराबर 2² के। तो ये हो गया 3² × m² -2² × n²। क्या मतलब इसका, 3m² -2n²। तो ये बन गया हमारे पास a² - b² जो बराबर होता है 3m+2n यानी a+b, और 3m - 2n यानी a - b। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर है। ठीक है। ये भी खुद कर लेना आप। ठीक है। ये वाला, ये ये भी हो जाएगा आपसे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं आपके पास क्वेश्चंस की जो आती रहती हैं बार बार, P1 में भी आती है, P2 में भी आती है। सही है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया है काफ़ी हद तक। ठीक है। अब ये सवाल देखो, इसमें पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 का ये कह रहा है फैक्टराइज 9x² -64y²। ठीक है। तो 9 बराबर होता है 3 स्क्वायर के, 64 बराबर होता है 8 स्क्वायर के। तो ये हो गया 3 स्क्वायर x² -8 स्क्वायर y²। तो 3x² -8y², मतलब 3x + 8y × 3x - 8y इज दी आंसर। ठीक है। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स 4x and x + 3 इज 55। तो 3 नंबर्स हैं, 4 + x + x + 3, इन तीनों का सम क्या है, 55। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इजी है काफ़ी, 4 + x + x + 3 = 55। तो 4 + 2x + 3 = 55, और 7, 2x + 7 = 55, 2x = 55। ठीक है। और x बराबर हो गया 55/2 के, 55/2 के, यानी 27.5। ठीक है। ये इसका आंसर है।
अच्छा सॉरी, हमने गलत पढ़ लिया। ये कह रहा है प्रोडक्ट, सम नहीं कह रहा। ये आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, दीज थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट 55 है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 55। ठीक है। तो ये हो गया 4x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 55। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 55। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप एक काम करो, क्योंकि अगर आपको मुश्किल लग रहा है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म सॉल्व करना, तो आप क्या करो, आप इसको सॉल्व कर दो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है -b+-b² -4ac/2 है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा फिर एक्स आ रहा होगा 5/2, और एक्स आ रहा होगा -11/2। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है। बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पूरा स्टेप शो करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 मार्क का है ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं गिवन दैट x-1/3 -5/x+2 = 1, शो दैट, ये शो करना है। तो बेसिकली हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया, x-1/3 माइनस, तो एलसीएम ले लो इसका पहले। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × x+2। तो आप क्या करोगे, ये x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 से, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, =1। सही है। तो ये हो गया x, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन दो ब्रैकेट्स को। ये हो गया x × x+2 -1 × x+2 -15/3 × x+2 =1। तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस x -2 -15 = इस पूरे को यहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो 3x+6। ठीक है। ये हो गया x² +2 -1 क्या हो गया, 1, प्लस x हो गया, मतलब -2 -15 -17 हो गया, =3x+6। ठीक है। तो x² प्लस x माइनस 3x क्या हो गया, -2x हो गया, और -17 -6 क्या हो गया, -23। तो आप चेक कर रहे हो, आपने शो कर दिया कि भाई ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, हैंस शोन। ठीक है। अब क्या करना है, पार्ट 2 में इसी शोन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व खुद ही कर लेना, मैंने सिखाया है, प्रैक्टिस करवाई है अच्छी खासी अपने लेक्चर्स में। ठीक है। किस किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म, या क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। तो 3 मेथड्स हैं आपके पास। वैसे आप नॉर्मली जो आम तौर पे ना आप चेक करते हो, आप देखो, मैंने बताया था आपको सवाल करवाते हुए कि अगर वो लिखे ना, गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू सम प्लेसेस लिखे, तो उस केस में आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व हो रही होगी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप यू विल ओनली अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है। वरना आमतौर पे आप क्या कहते हैं, चेक करते हो भाई, अगर मिडिल टर्म सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर आप अप्लाई करते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व करो इसको। ठीक है। तो सॉल्व कर लेना आप, आगे बढ़ते हैं। ये भी कर लोगे।
ठीक है। अब ये सवाल देख लेते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहा है आपसे कि पार्ट सी में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है। मोर, सॉरी, 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट। तो मेरे पास हाइट अगर एच है, तो बेस क्या होगी, लेंथ, बेस की लेंथ होगी h+6, राइट। द एरिया दिया हुआ है आपको 33.25 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है पार्ट वन में शो दैट एच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। ठीक है। तो अब एरिया दिया हुआ है हमें। वी नो कि यार, जो एरिया का फॉर्मूला होता है ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, राइट। तो बेस एरिया क्या होगा, सॉरी बेस एरिया नहीं, वी नो के, तो हमें पता है भाई, जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम यहाँ पर, तो बेस क्या है हमारे पास h+6, हाइट क्या है h, तो बेस इनटू हाइट बराबर है एरिया के, जो दिया हुआ है 33.25। ठीक है। तो ये हो गया h² + 6h -33.25 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें शो क्या मानना है, हमें शो ये करना है, ठीक है, कि जो h है वो इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास तो ये इक्वेशन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको पूरे को, तो ये क्या हो गया, 4h² और +24h और -33.25 ×4 क्या होता है, 133। तो आप चेक करो, हमारे पास इस तरह हमने इसको शो कर दिया, शोन। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। वंस आपके पास एच आ जाएगा, वंस आपके पास एच आ गया ना, तो आप यू कैन ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। ठीक है। तो लेट्स से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर टू फाइंड द आंसर्स। तो मैं गया, मैं दबाया मोड, मोड दबाया, और 5, मोड के बाद दबाया इक्वेशन, मोड दबाया, इक्वेशन दबाई, और फिर मैंने नंबर 3 सेलेक्ट करी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कैलकुलेटर में। उसके बाद मैंने ए की जगह पे डाला 4, और बी की जगह पे डाला 24, और सी की जगह पे डाला -133। तो मेरे पास, और दबाई इक्वल्स टू, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एक्स की वैल्यू आ गई 7/2, और एक्स की वैल्यू आ गई -19/2। ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सही है। पहले आप मॉड दबाते हो, मोड इक्वेशन और 3, और फिर आप डालते हो वैल्यूज ए की, बी की और सी की। ठीक है। टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ गए। ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको हर चीज़ शो करनी पड़ती है, तो आप विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला शो करोगे, और अपने आंसर्स इन द एंड कंफर्म कर लोगे विद दिस टेक्निक। ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, हमारे पास बेसिकली एक्स की वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज हैं एच की। ठीक है। एच की वैल्यूज हैं। ठीक है। तो अब देखो भाई, एच क्या है, बेसिकली एच हाइट है ना, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो वी विल नॉट यूज दिस आंसर व्हेन फाइंडिंग द लेंथ। ठीक है। सही है। तो लेंथ निकालने के लिए वी विल यूज दिस लेंथ। ठीक है। तो बेस की लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, h+6 ना, तो हो जाएगा 7/2 + 6। तो 7/2 + 6 बराबर है 19/2 के, जो कि है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो आई होप क्लियर है किस तरह हम क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रा के। तो विद दिस हम एंड करते हैं वीडियो को। अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।